महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपने प्रियजनों के हित के लिए भगवान जी से कुछ मांगना चाहिए या उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो जो करेंगे सही करेंगे हमारे हित के लिए? अरे ये अपना आपका धैर्य है। अगर आपका धैर्य इतना कार्य करता है कि वो तो सर्वज्ञ हैं भगवान, उनसे क्या मांगना है, वो तो जानते हैं। जैसे माँ को पता है अपने बच्चे को कब क्या पवाना है, ऐसे हम हैं तो सब उनके बच्चे। वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, उनसे क्या मांगना, वो जानते हैं सब, समय पर जैसा कर दें। और अगर इतना धैर्य नहीं है तो फिर हमें मांग लेना चाहिए। दूसरे से मांगने से पूर्ति नहीं होने वाली, तो भगवान से। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। एक बताया आर्त, जो अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। एक अर्थार्थी, जो भगवान से संपत्ति चाहते हैं। और एक जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं। और एक ज्ञानी, जो भगवान को जान चुके हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। तो किसी भी तरह से यदि हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें लाभ तो मिलता है, जैसे संकट निवृत्ति है या अर्थ प्राप्ति है, पर उससे एक परम लाभ ये मिलता है कि धीरे धीरे भगवान से हमारा संबंध दृढ़ होने लगता है, भाव जुड़ने लगता है। तो फिर आगे चलकर एक कामनाएं हट जाती है और भगवत प्रेम हो जाता है, भगवत भक्ति हो जाती है। इसलिए मांगना चाहिए तो सिर्फ भगवान से मांगना चाहिए। और अगर इतना धैर्य है, इतना विवेक है कि भगवान तो सर्वज्ञ, उनसे क्या मांगना, तो फिर इंतजार करो, धैर्य करो, मत मांगो। लेकिन अगर धैर्य नहीं है तो फिर हमें मांग लेना चाहिए प्रभु से। पर मांग तभी पूरी होगी जब आपका भजन होगा, ये भी ध्यान रखो। अगर भजन नहीं है तो फिर मांग भी पूरी नहीं। आप सोचो मैं मंदिर चला गया, भगवान से कह के आया हूं, तो ऐसे नहीं सुना जाता। भगवान भी आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप भगवान के प्रति भाव रखते हो, आपके पास भजन है, क्योंकि आप सकामता लिए हो, आपको अपनी कामना पूर्ति करानी। तो जैसे बाजार में आपको जाना है ना, और जौहरी के यहां से हीरे का माला लेना है, हार लेना है, तो आपके पास दाम होना चाहिए। ऐसे कामना की पूर्ति के लिए जितेंद्रियता, पवित्रता, तपस्या, भजन, ये होना चाहिए। केवल कहने से नहीं हो जाएगा, हे भगवान आप हमारी ये कामना पूर्ति कर दो, नहीं, वैसा अनुष्ठान करना पड़ेगा। शास्त्रों में जैसे आता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा सृष्टि बढ़ाने के लिए पत्नी की आवश्यकता है, अब मेरे योग्य पत्नी चाहिए। तो उन्होंने फिर भगवान नारायण का भजन किया, 10,000 वर्ष तक भजन किया। भगवान प्रकट हुए गरुड़ पर विराजमान होकर। भागवत में चरित्र है, कपिलोपाख्यान में आप पढ़ो। श्री कपिल जी महाराज करुणा करके कर्दम जी के यहां स्वयं प्रकट हुए, भगवान के अवतार है। तो जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो उनका क्या चाहते हो, तो उनका पत्नी। तो आंसू गिर पड़े। तो बिंदुसर वहां बना हुआ है कि मेरे साक्षात दर्शन करके और आकांक्षा। उन्होंने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी परसों आएंगी और वो आपको पति रूप में वरण करेंगे, और आप उन्हीं के यहां फिर भगवान अपनी तरफ से उनको परम कल्याण प्रदान करने के लिए कपिल के रूप में आए। कपिल भगवान ने उनको उपदेश करके माया मुक्त करके भगवत स्वरूप में स्थित किया। तो हमारी जो कामनाएं हैं वो ऐसे नहीं पूर्ण होंगी कि हम मंदिर गए, फूल माला चढ़ा दिया और भगवान हमारा एक काम हो। उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। इंद्रियों को रोक करके भगवान में के चिंतन में लगाओ, खूब भजन साधन करो, तो उसके अनुसार आपको मिलेगा। वो भी पहले पाप नष्ट होंगे तब सुख का विधान आपको मिलेगा। तभी इसलिए लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। मंदिर गए, 1 साल से रोज मंदिर जा रहे हैं और हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही, तो तुम्हारे जो पीछे के अपराध हैं, पीछे के पाप हैं, उतना भजन करो पहले वो नष्ट हो, तब आगे सुख प्रदान करने वाली तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होती जाएगी अपने आप। पक्का समझ लीजिए, भजन जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो तुम्हें प्रिय हो नाम जप करो। नाम जप करने से सब मंगल हो जाता है, सब आनंद हो। जब भगवान के हम सामने बैठते हैं और अंतरात्मा से उनको देखते हैं तो मन करता है कि कुछ भी मत करो। हाँ, उत्तम बात, समर्पण करते हैं अपने आप को। बहुत उत्तम बात है। सही बात तो यही कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब। प्रभु जब बच्चों के लिए या परिवारजन के लिए, हित के लिए सोचते हैं, इतना सही समझ लीजिए कि जन्म लेने के पहले से विधान शारीरिक सुख दुख भोगने का बन चुका है। केवल एक बात है जो आप कर सकते हो, भजन करके भगवत प्राप्ति या पापाचरण करके दुर्गति। नहीं तो इस शरीर के सुख दुख का विधान पहले से बन चुका है। कहां इसका
जन्म होगा, कहाँ इसका मरण होगा, बीच का क्या यात्रा होगी, ये पहले से सुनो। भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो हम भगवान के भरोसे में होकर नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य को करें, कर्तव्य को करते रहे, कर्तव्य में नहीं। उनसे मांगे क्या, आप जानो आपका कार्य जाने। हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं तो फल अवश्य मिलेगा, हमें चिंता करने की। पर ये बहुत विवेकी भक्त की बात है, जब भी इतना विवेक ना हो तो मांगो। जगत पिता है, आपने हमको सृष्टि में प्रकट किया, अब हमें यह आवश्यकता है तो आप ही, जैसे बेटा किससे मांगे, अपने पिता से मांगे। तो या तो इतनी जोर का संबंध भाव बन जाए कि प्रभु मेरे हैं, तो अपने बाप से जैसे हक पूर्वक हम मांगते हैं ऐसे प्रभु से मांगे। और या फिर प्रभु की दुकान में अगर हमें जो सामान खरीदनी तो भजन रूपी पैसा होना चाहिए, अगर भजन नहीं है तो फिर बात नहीं। तो ये जो समर्पण है ये हक पूर्वक आ जाता है, फिर अपनापन, ये तन मन प्राण आपको समर्पित है। अब आप देख लीजिए हम आपसे क्या कहें। हे दिलवर, हमने जब पूरा जीवन ही आपको दे दिया तो आपसे क्या कहे। जब दिल दे दिया तो दिल की दुख सुख की बातें आप जानते हो ना, फिर आपसे क्या कहे। वो बहुत ऊंची बात हो जाती है। और ये बहुत उत्तम है कि आप भक्ति करती हो, नाम जप करती हो, तभी ऐसी उत्तम धारणा आती, समर्पण। ये आत्मसमर्पण नौधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसे आत्मनिवेदन नवी भक्ति कहते हैं कि अब चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले आपसे क्या मांगना, ये तन ये मन ये प्राण सब आपका है नाथ। आप देख लीजिए ये बहुत अच्छी बात है, पर ये इस पे टिके रहना बड़ा कठिन बात है। शरीर में प्रतिकूलता आते ही मांग खड़ी हो जाएगी, नहीं है ले? लेकिन नहीं, बात ये नहीं है। बात यह कि अनंत जन्मों के पाप का परिणाम ये शरीर में आना है, उसको भोगना है। पर ठाकुर की इतनी कृपा है कि इस रोग में इस भोग में भी उनका चिंतन चल रहा है, उनका भजन चल रहा है, उनकी सेवा चल रही, बड़ी कृपा है। वो हमें अपनी सेवा में लगाए हुए हैं। तो समर्पण में जो आनंद है वो मांगने जांचने में तो है नहीं। पर फिर मांगे तो किससे मांगे, अगर जिसकी मांगने की इच्छा हो तो हम बार बार प्रार्थना करते हैं केवल प्रभु से मांगो। ये मनुष्यों से मांगने से क्या हो, तो हम दाता से मांगे जो सबके दाता है, भगवान श्री हरि से मांगे, प्रभु से मांगे।